मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह तमाम तरह की दवाओं, ग़िज़ाओं और खाना पानी वगैरह में एक तासीर रखी है, इनका हमारे जिस्म पर और हमारी सेहत पर एक इफ़ेक्ट पड़ता है। यानी कुछ दवाएं हम खाते हैं जैसे, या कुछ ग़िज़ाएँ होती हैं कि जिनको खाने से हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचता है, हमारा जिस्म गलने लग जाता है और हम लाग़र हो जाते हैं। मगर कुछ दवाएं और ग़िज़ाएँ होती हैं कि जिनको जब हम खाते हैं तो उससे क्या है, हमें प्रोटीन मिलता है और हमारे जिस्म को तवानाई हासिल होती है और वो हमें सेहतमंद करती हैं, वो नफ़ा बख्श होती है हमारे लिए, वो हमें एक्टिव रखती हैं और उनसे हमें ताकत मिलती है। तो जिस तरह ये तमाम दवाओं और ग़िज़ाओं वगैरह में, दाना पानी वगैरह में अल्लाह ने एक तासीर रखी है, इनका एक असर होता है हमारे जिस्म पर और हमारी सेहत पर। इसी तरह मेरे भाई, हमारे जो अल्फाज होते हैं, हमारे जो आमाल होते हैं, हमारे जो काम होते हैं और हमारी दीगर जो हरकत और सकनात होते हैं, मेरे भाई इनका भी हमारी ज़िंदगी पर एक असर पड़ता है। और सिर्फ हमारी ज़िंदगी पर नहीं, इसका हमारी ज़िंदगी पर भी असर पड़ता है और सामने वाले दूसरे बंदों की भी ज़िंदगी पर इसका बड़ा असर पड़ता है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए कि आप होते हैं जब हम किसी बंदे को गाली बोलते हैं, है ना, सामने वाले को जब हम मुंह पर उसकी गाली देते हैं तो इसका कितना बुरा असर पड़ता है। वो हमारे गुस्से के एकदम तिलमिला उठता है और अंदर से बिल्कुल बेचैन हो जाता है और पलट करके वो भी हमें गाली देता है बदले में। मगर जब हम किसी बंदे के सामने जा कर के मुस्कुरा करके उसकी तारीफ़ करते हैं, उसको दुआएं देते हैं, आप देखिए इसका कितना अच्छा खासा असर होता है। वो सामने वाला बंदा बड़ा खुश हो जाता है, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, बशाशत और हशाश उसका चेहरा हो जाता है और वो भी बंदा खुश होकर के ना बदले में आपको दुआ देता है, वो भी आपकी तारीफ़ करता है। तो ये हमारे अल्फाज के असरात होते हैं जो हमें फ़ौरी तौर पर देखने को मिल जाते हैं। इसी तरह आप देखिए कि जब हम किसी बंदे को मुक्का दिखाएं, तो जो हम मुक्का दिखाते हैं ना, तो उसका कितना बुरा असर होता है। वो सामने वाला बिल्कुल गुस्से से लाल पीला हो जाता है और वो भी चाहता है ना कि वो तमाचा दिखाता है, वो भी आगे बढ़ता है मारने के लिए, है ना। हम सिर्फ मुक्का दिखाते हैं, वो आगे जो है बढ़ जाता है मारने के लिए। मगर आप देखिए कि जब हम किसी बंदे के सामने हाथ जोड़ते हैं, दस्त बस्ता खड़े होते हैं, तो क्या होता है, वो बंदा मेहरबान हो जाता है हम पर, वो हम पे उसको रहम आ जाता है हम पर, है ना। तो हमारे तमाम अल्फाज हों, हमारे तमाम आमाल हों, या जो हमारे हरकत व सकनात होते हैं, मेरे भाई ये बेअसर नहीं होते, इनका कुछ न कुछ इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता है हमारी ज़िंदगी पर भी और सामने वाले की ज़िंदगी पर भी। इसलिए मेरे भाई बहुत अच्छा, इसी को कुरान ने बड़े खूबसूरत लहजे में, बड़े खूबसूरत पैराए में इसको बयान किया है। हम ये न समझें कि हमारी की हुई अच्छाई या हमारी की हुई कोई बुराई ये बेकार चली जाएगी, बेअसर हो जाएगी, इसका कोई नतीजा और कोई असर हमें देखने को नहीं मिलेगा। नहीं मेरे भाई, कुरान फरमाता है मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। ये ना समझो कि आप कोई अच्छाई कर रहे हो, किसी के साथ कुछ भलाई कर रहे हो, कोई नेकी कर रहे हो, तो ये आपकी नेकी ज़ाय हो जाएगी, इसका कोई असर नहीं देखने को मिलेगा, इसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। या आप कोई बुराई किसी के साथ कर रहे हो, कुछ गलत कर रहे हो, तो ये गलती आपकी भुला दी जाएगी, इसकी कोई सज़ा और कोई बदला इसको आपको नहीं मिलेगा। ये गलत बात है। अल्लाह फरमाता है मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। ज़र्रा बराबर भी अगर किसी के साथ आपने भलाई की है, छोटी से छोटी नेकी भी अगर आपने की है, तो उसका असर आपकी ज़िंदगी पर ज़रूर पड़ेगा, उसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। और अगर किसी के साथ आपने गलत किया है, किसी के साथ अगर कुछ बुराई की है, तो उस बुराई का भी असर आपकी ज़िंदगी पर पड़ेगा और उसकी सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ये समझते हैं कि ये जो आयत करीमा है कि जो ज़र्रा बराबर भलाई करेगा वो भी देखेगा, जो ज़र्रा बराबर बुराई करेगा वो भी देखेगा, ये जो आयत करीमा है इसका ताल्लुक़ समझते हैं कि सिर्फ आखिरत से है। यानी हम दुनिया में जो भी अच्छाई या बुराई करेंगे, इसकी सज़ा या जज़ा हमें सिर्फ आखिरत में मिलेगी। ये ऐसा नहीं है।
मेरे भाई आप दुनिया में जो भी अच्छाई करोगे आखिरत में उसका सिला और उसकी जज़ा आपको मिलेगी मिलेगी। जो भी बुराई करोगे उसकी सज़ा आपको मिलेगी मिलेगी। मगर दुनिया में भी ना, आपकी ज़िंदगी में भी उसका असर और उसका सिला कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेगा। ये हकीकत है। ये जो हमारी ज़िंदगी में तलखियाँ आती हैं, ये जो हमारे ज़िंदगी में वो हलाक करने वाले गम आते हैं, ये जो रिस्क में बेबरकती आती है और उम्र में कमी आती है, और ये दुनिया भर के जो टेंशन और डिप्रेशन और जो है एकदम एक से ज़िंदगी में जो उलझन सी होती है, मेरे भाई ये क्या है? मेरे भाई ये हमारे करतूत की सज़ा है, ये हमारे गुनाहों का असर है। ये हम जो किसी के साथ हमने कुछ गलत किया होता है, ये जो हम किसी के साथ जो जुल्म करते हैं, मेरे भाई ये उसी जुल्म की खामोश सज़ा होती है। ये खुदा की बेआवाज़ लाठी की दरअसल मार होती है, जिसको हम समझ नहीं पाते और हम बहुत बेचैन होते हैं। इसी तरह कभी कभार हम कहीं जा रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, या गाड़ी चला रहे होते हैं, या ऐसे पैदल ही कहीं जा रहे होते हैं और किसी ख़्याल में गुम होते हैं, है ना। हमें अगल बगल का होश नहीं होता है। अचानक सामने से सन से एक गाड़ी निकल जाती है और हम बिल्कुल सहम से जाते हैं, बिल्कुल बाल एक्सीडेंट से बचते हैं, बाल बिल्कुल हम मरने से बचते हैं। मेरे भाई ये जो बाल आप बच रहे हैं ना, ये आपको कौन बचा रहा है? सर ये आपकी की हुई किसी के साथ वो नेकी होती है ना, जो आपको आकर के बचा लिया करती है। ये किसी की दुआ होती है जो सामने खड़ी हो जाती है। ये हमारी नेकियों का असर होता है, ये हमारी भलाइयों का असर होता है मेरे भाई, जो हमें इस तरह के मौक़ों पर, ज़िंदगी के इस ख़तरनाक मोड़ पर के आकर के हमारा बचाव करते हैं। तो कोई भी की हुई नेकी या हमारी कोई भी की हुई किसी के साथ बुराई, ये ज़ाय नहीं जाती है, ये अपना असर छोड़ करके जाती है, ये अपना इफ़ेक्ट जो है डाल करके जाती है मेरे भाई। ये एक ज़िंदगी में हमारी छाप छोड़ती है। आपकी नेकियां आपको सड़कों पे खड़ी मिलेंगी, आपकी की हुई किसी के साथ भलाई वो आपको हॉस्पिटल में आपको नज़र आएगी, किसी डॉक्टर की सूरत में, किसी जो है हेल्पर की सूरत में, किसी भी बंदे की शक्ल में। आपकी कोई भी की हुई अच्छाई ना मेरे भाई ज़िंदगी के किसी भी मरहले में किसी भी वक्त में वो आपको नज़र ही आ जाएगी। कोई भी नेकी ज़ाया नहीं जाने वाली है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी कुछ की हुई नेकियां होती हैं या किसी के साथ की हुई कोई गलती होती, कोई बुराई होती है, जिसका असर मान लीजिए हो सकता है वक्ती तौर पर आपको देखने को ना मिले, ज़ाहिरन आपकी ज़िंदगी पर उसका कोई असर ना पड़े। मेरे भाई अगर उसका असर आपकी ज़िंदगी में नहीं देखने को मिलेगा ना, तो आपकी नस्लों की ज़िंदगी में, आपकी आने वाली पीढ़ियों में उसका असर ज़रूर देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये हकीकत है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। दरअसल हम दुनिया में जो भी करते हैं ना, जो भी काम करते हैं, जो भी बात बोलते हैं, जो भी हमारे हरकत व सकनात होते हैं, सर हम जो भी करते हैं ना, दरअसल हम वो गोया एक बीज डाल रहे होते हैं। जो भी अच्छाई हो या बुराई हो, अगर हम अच्छाई कर रहे हैं तो गोया अच्छाई की बीज डाल रहे हैं, और अगर बुराई कर रहे हैं तो गोया हम बुराई की बीज डाल रहे हैं। और आज ये जो हम बीज डाल रहे हैं ना, खा वो अच्छाई की हो या बुराई की हो, यही बीज ना कल एक तनावर दरख्त बन करके निकलेगी, और इस तनावर दरख्त का जो फल होगा ना, चाहे वो अच्छाई का हो या बुराई का हो, ये फल अगर आप नहीं तो आपकी नस्लों को ज़रूर खाना पड़ेगा। जी हज़रत गालिबन काब बिन अहबार हैं, ये उनका कौल है, उनकी रिवायत है कि औलाद जो होती है ना, नस्लें जो होती हैं, ये अपने आबाओ अजदाद का कर्ज़ चुकाती हैं। वो हमारे यहाँ एक जुमला बोला जाता है कि लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। ये हम इंसान जो होता है ना, वो पता नहीं कहाँ उससे कोई ऐसी चूक हो जाती है और वो कोई ऐसी गलती कर बैठता है कि जिसकी नहूसत उसकी 7 पुश्तों को बर्बाद करके रख देती है, उसकी बेबरकती नस्लों तक तजावुज़ करती है। और यही मामला खैर का होता है कि आज हम अगरचे तंगी में दिन गुजार रहे हैं, हम मजदूरियां कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं और बड़े कठिन अय्याम गुजार रहे हैं, मगर सर ये कठिन अय्याम गुजार करके, मेहनत मजदूरियां करके, हम अगर आज अपने बच्चों को ला करके हलाल कमाई खिलाएंगे, उनको जायज़ लुक़मे खिलाएंगे और उनकी सही तरबियत करेंगे, सर आज हम मुश्किल अय्याम अगरचे गुजार रहे हैं ना, इसका असर हमारे बुढ़ापे में देखने को मिलेगा। हमारी ये बच्चे, इनकी ज़ात से अल्लाह हमें सुकून पहुँचाएगा और इनको हमारा फरमा बरदार बना के रखेगा।
औलाद नाफरमान हो जाए ना मेरे भाई, तो ये बड़ी ख़तरनाक सज़ा होती है, ज़िंदगी जहन्नम बन जाती है बुढ़ापे के आलम में। अगर आज हम अपने बच्चों की सही तरबियत करेंगे और उनको हलाल लुक़मा खिलाएंगे, इसकी बरकत आपको ये देखने को मिलेगी कि आपकी नस्लें बुढ़ापे में, आपकी औलाद वो आपकी फर्माबरदार होगी और आपको अपनी हथेलियों पे बिठा करके, पलकों पे बिठा करके रखेगी। तो मेरे भाई, आपकी अच्छाइयों और बुराइयों का ये ज़िंदगी में असर ज़रूर होता है। तो इसलिए कोशिश करके मेरे भाई, हमें आपको हमेशा वही काम करना चाहिए कि जिससे हमारी ज़िंदगी खुशहाल हो और जिसकी बरकत हमारी नस्लों तक सरायत करे। ऐसा ही काम करना चाहिए। आप देखिए, आप बेमकसद किसी के काम आ जाएं, आप किसी के लिए आसानियाँ पैदा करें, आप किसी की इमदाद करें, किसी की ज़िंदगी में अंधेरा देखें ना मेरे भाई, तो उसकी ज़िंदगी में कोई रोशनी का एक चिराग रोशन कर दें, एक दीप जला दें। ये ज़ाहिर में वक्ती तौर पर अगरचे आपको इसका फ़ायदा नज़र ना आए, मगर मेरे भाई खुदा ना करे अगर कल को आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा अंधेरा आता है, तारीकी आती है और आपके दिन गिरते हैं, तो वही आपका जलाया हुआ किसी की ज़िंदगी में चिराग वो आपकी राहों में रोशनी पैदा कर देगा। वही आपकी की हुई नेकी, वही आपकी की हुई इमदाद, वो किसी न किसी सूरत में, किसी भी रूप में वो आकर के आपके सामने आपकी इमदाद के लिए खड़ी हो जाएगी। इसलिए मेरे भाई, आप अच्छाइयाँ करते जाएं, आप भलाइयाँ करते जाएं, आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते जाएं, आप लोगों की ज़िंदगी में चिराग जलाते जाएं, अगरचे इसका फ़ायदा बज़ाहिर आपको नज़र ना आए। वो एक बड़ा खूबसूरत वाक़या गालिबन शेख सादी अलैहिर्रहमा ने इसको बयान किया है, या एक किताब है हमारे मदरसों में इब्तिदाई जमातों में चलती थी, गुलज़ार दबिस्ता, उसमें हमने शायद पढ़ा कि एक अंधा था, नाबीना, वो क्या होता ना, हमेशा वो चिराग लेकर के रात में चला करता था। तो किसी ने उससे पूछा कि तुम तो अंधे हो, तुम्हें कुछ नज़र ही नहीं आता, तो तुम ये चिराग लेकर के क्यों चलते हो? तो उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा, सही बात है, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आता, इसका मुझे फ़ायदा नहीं, मगर ये जो मैं चिराग जलाता हूँ ना, ये दूसरों की ज़िंदगी में उजाला पैदा करेगा, इससे दूसरों को रोशनी मिलेगी, और जब दूसरों को रोशनी मिलेगी ना, तो उससे हमें भी कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचेगा। किसी ने कहा, वो कैसे, तुम्हें कैसे फ़ायदा मिलेगा? तो उसने कहा कि असल में जब मैं चिराग लेकर के चलूँगा, दूसरों को रोशनी मिलेगी और मेरे इर्द गिर्द भी उजाला होगा, तो सामने वाला बंदा आएगा ना, वो मुझसे टकराएगा नहीं, वो मुझसे जो है टक्कर नहीं खाएगा, और जब वो मुझसे टकराएगा नहीं तो मैं भी तकलीफ़ से बचा रहूँगा और वो भी तकलीफ़ से बचा रहेगा। मेरे भाई, आप रोशनी पैदा करो यार, आप उजाले बांटो, आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करो। इसका असर आपकी भी ज़िंदगी में देखने को मिलेगा, इसका इफ़ेक्ट ज़रूर कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में तो आपकी नस्लों की ज़िंदगी में इसका इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा, और इसका सिला कहीं ना कहीं आपको आखिरत में तो मिलेगा ही मिलेगा, और कई गुना बढ़ा करके वहाँ मिलेगा, मगर दुनिया में भी ना इसका सिला और इसका नतीजा, इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। आप वो कहते हैं ना कि इंसान मरने से पहले, है ना, उसको एक, यानी कि वो जन्नत और जहन्नम तो आखिरत की बात है, मगर मेरे भाई, हम अपनी ज़िंदगी, अपने आमाल और अपनी करतूत देख करके ना ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किधर जा रहे हैं, जन्नत के रास्ते पर या जहन्नम के रास्ते पर। ये जो हमारे आमाल होते हैं ना, इनका एक असर होता है। हमारे कुछ आमाल होते हैं जो हमारे दिलों को सुकून पहुंचाते हैं, उनसे हमें ठंडक महसूस होती है, उनसे हमें राहत मिलती है, और हम अंदर से बड़े मुतमईन होते हैं, हमें खुशी महसूस होती है। ये अगर आप कोई काम करके ये चीज़ आपको मिल रही है ना, अंदर से आप मुतमईन हो रहे हैं, समझ जाइए वो आपका काम बहुत अच्छा है और ये जन्नती काम है, और इसका असर यहाँ, वो जन्नत का ये असर आपकी ज़िंदगी में आपको महसूस हो रहा है जो आप मुतमईन हैं। और अगर आप जहन्नम वाले आमाल करोगे ना, तो उसकी तपिश आपको, अगर हकीकत में अपना मुहासबा करें ना, उसकी तपिश आपको आपकी ज़िंदगी में महसूस होगी। तो हमेशा वो काम करें ना जिससे आपके दिल को सुकून पहुँचे, जिससे आप अंदर से मुतमईन हो, और वो काम करें जिसकी बरकत आपकी नस्लों तक सरायत।